हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डी फार्मा में गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है या आप किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि डी फार्मा में एडमिशन लेने का प्रोसेस जो है वो बदल चुका है। आप गवर्नमेंट कॉलेज में जैसे एडमिशन लेते थे उसी तरह से आप प्राइवेट में एडमिशन ले सकते हैं, और लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो अगर आप डी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट में लेना चाहते हैं, तब भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तब भी ये आपकी वीडियो हेल्पफुल रहेगी। इसमें मैं ए टू जेड सब कुछ बताऊंगा, फॉर्म फिल करने से लेकर एंड एडमिशन तक का प्रोसेस, जिसमें आपकी काउंसलिंग, आपकी एलिजिबिलिटी सब कुछ रहेगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ, देखिए मैं बात कर रहा हूँ डी फार्मा में एडमिशन की, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज में हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में हो, आप जिसमें भी एडमिशन लेना चाहते हैं आपको दोनों के लिए ये वीडियो बेनिफिट रहेगी। सबसे पहले मैं बताता हूँ, आपको जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम काउंसलिंग जो होता है, जो एग्ज़ाम कराता है हर स्टेट में, मतलब जैसे कि मेरा यूपी है, उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पर जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम काउंसिल उत्तर प्रदेश, ये एक बोर्ड है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। इसी के ज़रिए हम डी फार्मा में गवर्नमेंट में एडमिशन ले सकते हैं, जिसका एक ग्रुप रहता है ई, और जिसमें कि सब ग्रुप रहते हैं E1 और E2। इसमें E1 ग्रुप में जो बच्चे अपना 12th बायो स्ट्रीम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से पास आउट करते हैं वो अप्लाई करते हैं, और जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से होते हैं वो E2 ग्रुप से अप्लाई करते हैं डी फार्मा का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये थी एग्ज़ाम की बात। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके फॉर्म कब आते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके फॉर्म आपको मार्च स्टार्टिंग में देखने को मिल जाते हैं, और ये फॉर्म 2 मंथ तक भरे जाते हैं, मतलब 2 मंथ तक ये ऑनलाइन होते रहते हैं। इसके बाद में आपका एडमिट कार्ड आता है। आपका एडमिट कार्ड लगभग 15 दिन के बाद में, फॉर्म जो भरना बंद हो जाते हैं, जो लास्ट डेट होती है उसके 15 दिन बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। आप अपना एडमिट कार्ड जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम या जी कप की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में आपका एग्ज़ाम होता है लगभग 10 दिन बाद। एडमिट कार्ड आने के 10 दिन बाद आपका एग्ज़ाम होता है, वो भी आपके एडमिट कार्ड में मेंशन कर दिया जाता है कि आपका एग्ज़ाम कब है, कहाँ है, ये सब कुछ उसमें आ जाता है। अच्छा, जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो उसके 10 या 15 दिन के बीच में आपका रिज़ल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाता है कि आपके कितने मार्क्स जो हैं आए हैं। अब इसके बाद में आपके लिए काउंसलिंग के लिए, जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तब उसके करीब 10 से 15 दिन के बीच में आपकी काउंसलिंग के लिए वेबसाइट ओपन हो जाती है। तब आप अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं, जिसमें 3 राउंड्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड। उनमें आप अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। जो भी कॉलेज, आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप प्राइवेट कॉलेज भर सकते हैं, आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज भर सकते हैं, आपको एडेड कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप एडेड कॉलेज भर सकते हैं। लेकिन आपको जो है कॉलेज उसी तरह से मिलते हैं जिस तरह से आपकी रैंक जो है वो बनती है, मतलब आपके जैसे मार्क्स आते हैं उसी हिसाब से आपकी, और आपकी जो कैटेगरी होती है उसको दोनों को इंक्लूड करके आपकी रैंक बनती है। तो रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। काउंसलिंग 3 फेज़ में होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड। आप उसमें तीनों में देख सकते हैं। पहले आप गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके नंबर अच्छे खासे हैं तो आप गवर्नमेंट के लिए कर सकते हैं, फिर उसके बाद एडेड कॉलेज के लिए कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप प्राइवेट कॉलेज के लिए कर सकते हैं। अब इसके बाद में क्या रहता है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो आपके पास 10+2 यानी कि 12th पास आउट आप होने चाहिए, आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होना चाहिए। आपके पास अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है तो आप E2 ग्रुप से भरेंगे, और अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है तो आप E1 ग्रुप से फॉर्म को भरेंगे। इसके लिए एक चीज़ और रहती है, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या ये बोल सकते हैं कि इंटरमीडिएट में आपके 50% मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए। आपकी 50% बनी होनी चाहिए इंटरमीडिएट में और हाई स्कूल में, दोनों में।
तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपकी एज की बात करते हैं। आपकी कम से कम एज 17 साल मतलब हो जानी चाहिए। मतलब आप 16 के कंप्लीट होने चाहिए, आप 17 में चल रहे होने चाहिए। मतलब 16 कंप्लीट होने चाहिए, आप 17 में मतलब चलते होने चाहिए। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये चीज़ देख सकते हैं कि आपकी कितनी एज हो गई है। आपकी 16 कंप्लीट होनी चाहिए, फ़िलहाल आपको इतना ध्यान रखना है। अब इसके बाद में बात करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज किसे मिलते हैं, प्राइवेट कॉलेज किसे मिलते हैं, या जो बोलते हैं एडेड कॉलेज किसे मिलते हैं। तो ये सभी के लिए मिल जाते हैं, लेकिन ये चीज़ आपकी डिपेंड करती है आपकी रैंक पे। आपकी रैंक आपके नंबर और आपकी जो कैटेगरी है, कास्ट कैटेगरी है, उसके हिसाब से बनती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपकी रैंक, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपकी रैंक जो है वो 80 से कम होनी चाहिए। 80 तक अगर आपकी रैंक है जनरल कैटेगरी में, तो आपके चांसेस हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। अगर आप ओबीसी के हैं तो आपकी रैंक जो है वो 100 से कम रहनी चाहिए, 100 तक रहनी चाहिए, तब आपके चांसेस हैं कि आपको जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। अब बात करते हैं एससी एसटी की। एससी एसटी में 120 से 130 तक अगर आपकी रैंक रहती है तो आपके चांसेस हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। अदरवाइज़ अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलते हैं और अगर आपको डी फार्मा करना है, तो आपका जो थर्ड राउंड होता है काउंसलिंग का, आप उसमें अपने नियर बाय जो आपके मतलब जाने माने कॉलेज हैं, पहचाने हुए प्राइवेट कॉलेज डी फार्मा के, आप उनको फिल कर सकते हैं। अगर उनमें सीट्स अवेलेबल होंगी तो आपका जो है एडमिशन वहाँ पर हो जाएगा, आपके लिए वो कॉलेज जो है वो अलॉट कर दिए जाएंगे। तो सेम प्रोसीजर जो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने का है, वो ही प्रोसीजर अब आपको यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अपनाना पड़ेगा। और ये चीज़ें जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, यही आपको ध्यान में रखने हैं आपको एडमिशन लेने के लिए। और अगर आपका गैप है तो आप गैप सर्टिफिकेट एडमिशन के टाइम पर लगा देंगे। जैसे कि आपने 12th पास कर लिया इस ईयर में और आपने 2-3 साल अब कोई कोर्स नहीं किया या कोई पढ़ाई नहीं कर पाए, फिर आप चाहते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो आप गैप सर्टिफिकेट उसमें लगा सकते हैं। ठीक है, तो यही प्रोसेस था गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने का। सेम प्रोसेस है दोनों का। आपको अब जो भी एडमिशन लेने हैं वो इसी तरह से होंगे। मैं खासकर यूपी की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में 2023 से ये प्रोसेस चालू हो गया है। अगर आपने जो है जी कप का फॉर्म ऑनलाइन नहीं किया है, तब आपका एडमिशन जो है वो प्राइवेट कॉलेज में भी नहीं होने वाला। आप ये चीज़ ध्यान रखें। मैं ये चीज़ पहले भी वीडियो पर बता चुका हूँ। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, रेगुलर वीडियो देखते हैं, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन होगी, सारी नॉलेज होगी, आप कहीं पर भी धोखा नहीं खाएंगे। तो मैं ये चीज़ें आपको पहले भी बता चुका हूँ। और एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ, अगर आपने एडमिशन ले लिया है इस तरह से कहीं पे, आपने बिना जी कप का फॉर्म ऑनलाइन किए आपने एडमिशन ले लिया है, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। खासकर यूपी की बात कर रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि यूपी में ये चीज़ लागू हो गई है। अदर स्टेट में भी ये चीज़ ज़रूर आएगी, क्योंकि ये पीसीआई के द्वारा कोई भी चीज़ देखिए अगर आती है, अगर फार्मेसी में आई है तो उसमें पीसीआई का रोल ज़रूर रहता है या रहा होगा। तो अगर पीसीआई का ये रोल रहा है तो अभी यूपी में आई है, तो हो सकता है अदर स्टेट में भी आएगी। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप ये चीज़ ध्यान रखें कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका पूरा प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। यूपी का खासकर मैंने ये बता दिया है कि यूपी में ये इस तरह से प्रोसेस है। आपकी स्टेट में क्या है ये आपको पता कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में इन फ्यूचर आपके स्टेट में भी ये रूल्स जो हैं वो लागू हो जाएं। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आपकी मैक्सिमम एज अभी इसमें कुछ नहीं है कि आपकी एज कितनी ज़्यादा है, अगर आप तो आप एडमिशन ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी मिनिमम एज 16 प्लस होनी चाहिए, मतलब 16 प्लस होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज कुछ भी हो, आपको अभी इसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप एडमिशन ले सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें और आप अवेयर रहें और आपके साथ में ऐसा कोई फ्रॉड या आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना होने पाए। तो मैं इस चैनल पर जो भी बताता हूँ ऑफिशियली बताता हूँ, पता करके बताता हूँ। हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे रह सकता है कि आपका स्टेट कौन सा है, आपका कॉलेज क्या है, आपकी यूनिवर्सिटी क्या है, वहाँ पे थोड़े रूल्स जो हैं वो अलग अलग रहते हैं। और हाँ, आपको एक चीज़ और ध्यान रखिए, आप जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे
क्यों यूपी की बात कर रहा हूँ मैं, जिस भी कॉलेज में अब आपका एडमिशन होगा वो जेन्युइन कॉलेज होगा, पीसीआई की तरफ से अप्रूव्ड होगा, बीटी यूपी की तरफ से अप्रूव्ड होगा या यूजीसी से अप्रूव्ड होगा। आपको ये फ्रॉड नहीं होगा कि वो पीसीआई से अप्रूव्ड नहीं है, आपने एडमिशन ले लिया और अब आप परेशान हो रहे हैं। ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है। ये मतलब ये प्रोसेस आने के बाद में आप जीकप के थ्रू ही एडमिशन लेने के बाद में ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है। तो ये एक बेनिफिट है, आप फ्रॉड से इससे बच सकते हैं। बाकी अगर आप अदर स्टेट के हैं, पता ज़रूर करें कि आपका कॉलेज पीसीआई से अप्रूव्ड है, यूजीसी से अप्रूव्ड है, या जो भी बोर्ड आपके एग्ज़ाम कराता है उससे अप्रूव्ड है या नहीं है। तो बस यही थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।